प्रेजेंटेशन का मैं आपका होस्ट हूं। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। राइट, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप अपने करंट ऑक्यूपेशन के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप कर सकते हो। और आज इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं हमारी इंडस्ट्री के, मिस्टर मनीष सिंह। मनीष जी के बारे में बताऊं तो मनीष जी एक आईटी प्रोफेशनल हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं आईटी इंडस्ट्री में, लास्ट 20 सालों से आईटी इंडस्ट्री में हैं। और साथ ही साथ हमारे इस बिजनेस में भी बहुत अच्छी सक्सेस इन्होंने पाई है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहेगा, आप पेपर पेन लेके बैठिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप हमारे साथ मिलके कितना अच्छी तरह से काम कर सकते हो। राइट, ज़्यादा समय न लेते हुए आई एम इनवाइटिंग मनीष जी। मनीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू। Okay, thank you so much, मनोज सर जी, फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। हाय फ्रेंड्स, जैसे मनोज सर ने बताया कि नाम मनीष सिंह है, आईटी प्रोफेशनल हूँ और करीब करीब 20 सालों का तजुर्बा हो चुका है आईटी इंडस्ट्री का। सो आप सब जो भी हमारे नए गेस्ट हैं जो समझ सकते हैं कि आईटी में क्या चैलेंज हो सकती है, राइट, तो मुझे रिलेट कर पाएंगे। आप सभी को ये इनविटेशन आया होगा कि हम आज एक होम बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए किस तरीके से काम करेगी और हमें इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, आज हम इसको परखेंगे। राइट, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम एक यहाँ पर पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं जो हमारे घर से ऑपरेट कर सके। जो इनकम आपको मिलेगी वो इन्फ्लेशन प्रूफ हो, यानी मार्केट में उतार चढ़ाव आए, मंदी आए, उसका इनकम पर कोई असर नहीं होगा। रिसेशन प्रूफ हो, यानी मार्केट्स में जॉब रह रही है, नहीं है, कम है, इनकम पर हमारे असर ना हो। और भगवान ना करे आगे चल के कभी कोरोना जैसा कोई और महामारी पैदा हो जाए तो भी हमारी इनकम पर असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स की चैलेंजेस हुई, इनकम की चैलेंजेस हुई, राइट, और बिजनेसेस बंद हो गए और मतलब बहुत त्राही त्राही मची सब जगह पे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे कि पैसा कमाने का जो लीगल तरीका है वो ये 3 तरीके हैं। राइट, जॉब करके हम पैसा कमा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी हम खुद का कोई व्यवसाय शुरू करके पैसा कमा सकते हैं, और तीसरा है कि हमें कोई बड़ा बिजनेस करें। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे। राइट, अब जॉब करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। राइट, अपने दिन का करीब करीब आधा हिस्सा वो जॉब में झोंक देता है और उसके बदले में उसको महीने के अंत में कुछ तनख्वाह मिलती है। राइट, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा स्मार्ट वर्क का तड़का मारते हैं हार्ड वर्क में। राइट, और इससे क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, है ना। और ये जो तीसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन वाली, ये वो लोग हैं जिनके लिए 1000, 10,000, लाख लोग से ज्यादा काम करते हैं। ये उनकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी नेट वर्थ को बढ़ाते हैं। राइट, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट काम करते हैं ये। तो हम अगर देखें कि पूरी दुनिया में ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, जॉब करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग, इनकी पॉपुलेशन, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, करीब करीब 95%, 95%। राइट, अब ये 95% जो पॉपुलेशन है, इनके पास केवल 5% का ही धनराशि होती है, जबकि 95% धनराशि ये बाकी के बचे हुए 5% जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास होती है। आप फोर्ब्स की टॉप लिस्ट देख लीजिए। राइट, फोर्ब्स की लिस्ट में आपका नाम आया, राइट, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आप पूरी लिस्ट को छान लीजिए और उसमें से आप कोई भी एक व्यक्ति मुझे ऐसा बताइए जो जॉब करने वाला हो या वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करता हो और वो फोर्ब्स की लिस्ट में आया हो। कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कौन है, वो बिजनेसमैन है। राइट, अब ये जो 95% की जो लोग हैं, मैं उनकी बात करूंगा क्योंकि उन्हीं में हम और आप जैसे लोग आ रहे हैं। राइट, और ये जो 95% पॉपुलेशन है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
तो प्रॉब्लम क्या है कि भाई रोज सुबह उठो, नाश्ता करो, जॉब के लिए रवाना हो जाओ, किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करो और वही काम हर रोज रिपीट करना होता है। कोई नया काम नहीं करते हम। और क्या होता है, हम पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि कब वीकेंड आएगा और हम हमारी जिंदगी थोड़ा अच्छे से जी पाएंगे, राइट? तो हमारी जिंदगी क्या हो रही है, वीकेंड टू वीकेंड वाली जिंदगी हो रही है, करेक्ट? अब हमारे पास कितना समय होता है काम करने के लिए? हम अगर एवरेज देखें तो 20 से 25 साल की उम्र से हम जॉब करना शुरू करते हैं या कोई भी काम करना शुरू करते हैं और करीब-करीब हम 60-65 साल तक हम काम करते हैं। अब ये जो पूरा समय है 20-25 से लेकर के 60-65 तक का, एक करीब-करीब 40 साल का प्रोग्राम है। अब इस 40 साल हम यही काम करें, राइट? तो क्या हो कि हम आने वाला जो हमारा समय है 60-65 साल के बाद हमारी ज़िंदगी बचती ही कितनी है, राइट? 5, 10, 15 साल मैक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, राइट? 75, 80, मैक्सिमम 85, नॉर्मल एवरेज, राइट? सो हमारे पास आगे एन्जॉय करने के लिए समय बहुत ही कम बचता है। एक और ऑप्शन हमारे पास है कि हम अगर 5 साल कड़ी मेहनत कर लें, सिस्टम को फ़ॉलो करते हुए और हम एक अपार धन कमा लें और हमारे पास एक ऑन ग्रोइंग इनकम हो। ऑन गोइंग एंड ग्रोइंग का कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑन ग्रोइंग। ऑन ग्रोइंग इनकम अगर हमें मिले, तो कैसा रहेगा? लेकिन ये 5 साल मेहनत करके 40 साल एन्जॉय करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। यानी हमें वैसे सोच रखनी पड़ेगी, जो ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन सोचते हैं। उनका काम करने का तरीका बहुत बहुत ही निराला होता है। वो कभी भी एक बिज़नेस में अपना पूरा समय नहीं देते हैं, वो मल्टीपल बिज़नेसेस में देते हैं। वो एक ही व्यक्ति या अकेले काम नहीं करते हैं, वो पूरे ग्रुप में काम करते हैं, वो समूह में काम करते हैं, वो एक टीम में काम करते हैं। करेक्ट? आप देख लीजिए बिज़नेसमैन को, कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन को आप नाम ले लीजिए, उसकी टीम में मैं उसकी टीम बोलूँगा, वो एम्प्लॉइज़ होते हैं बट होते हैं तो उसके टीम मेंबर्स ही हैं, राइट? तो उसकी टीम में 10,000, 20,000, लाख लोगों तक होते हैं काम करने के लिए, राइट? सो आज हमको मौका मिल रहा है इस अपॉर्च्युनिटी को देखने के लिए, कि जिसका नाम है कंज्यूमर टू एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्च्युनिटी और ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं विनिंग टीम के बैनर तले। विनिंग टीम हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, जो हमको सिखाता है कि बिज़नेस कैसे करना है, इसको हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल, डुप्लिकेटेबल और सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, राइट? मैंने कंज्यूमर की बात की थी, क्योंकि आप और हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या हैं? हम एक कंज्यूमर हैं। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को कंज़्यूम करते हैं, राइट? अब अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हमारे परिवार में, हमारे घर में ये प्रोडक्ट्स आते कैसे हैं? अगर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है मैन्युफैक्चरर का। ये वो व्यक्ति होता है जो उन प्रोडक्ट्स को बनाता है, निर्माता। ये देगा एक एजेंट को, राइट? एजेंट से जाता है स्टॉकिस्ट, देन होलसेलर एंड देन रिटेलर। अब इस रिटेलर के पास आप और हम जैसे कंज्यूमर्स जाकर सामान परचेज़ करते हैं। ऐसे ही परचेज़ होता है ना हमारे परिवार में, राइट? अब ये जो बीच वाले लोग हैं, राइट? ये जो बीच वाले लोग हैं, ये सच में इनका कोई मेजर रोल नहीं होता, क्योंकि ये प्रोडक्ट में ना तो कोई वैल्यू ऐड देते हैं, ना उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई फेर-बदल करते हैं। ये सिर्फ़ मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से मिलाने का काम करते हैं, करेक्ट? ये कौन है? ये है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट हमें ये बताता है कि मार्केट में कौन-सा प्रोडक्ट आया है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ मिल रही हैं, राइट? ताकि कंज्यूमर को एक अवेयरनेस मिले। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है अवेयरनेस, क्योंकि हम एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से सिर्फ अवेयरनेस हासिल करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस नहीं, करेक्ट? यूज़र एक्सपीरियंस वही बताएगा जिसने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट? अब अगर हम मार्केट से, रिटेलर की दुकान से अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, जिसकी कीमत
मान लीजिए 100 रुपए है, मैं कैलकुलेशन में इजी हो इसलिए मैं 100 रुपए का मैंने आंकड़ा लिया है, करेक्ट। मैन्युफैक्चरर, ये एक सर्वे के थ्रू पता लगाया गया कि मैन्युफैक्चरर को वो प्रोडक्ट 40 रुपए में बन के मिल जाता है, राइट। अब देखिए कि ये जो 60% रुपया है, 60 रुपीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बंट जाता है, राइट। अब ये आप लोगों को देख के लग सकता होगा यार सिर्फ 60 रुपीज ही तो है, कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा जो है हमारा उसने पूरा धनराशि ले गया, कौन सा हमारी जायदाद ले जा रहा है, करेक्ट। लेकिन आप देखिए कि एक परिवार में अगर 10,000 रुपए के आसपास का अगर परचेजिंग हो रहा है, करेक्ट, 10,000 रुपए की अगर परचेजिंग हो रही है, तो एक परिवार से करीब-करीब 66,000 रुपीज़, 60% ये बीच वाले ले जा रहे हैं। अब हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी है। अगर मैं एवरेज 4 लोगों का एक परिवार समझूँ, तो भी हमारे देश में करीब-करीब 35 से 40 करोड़ परिवार हैं। और हर परिवार से अगर 6,000 रुपए के आसपास सामान की जो कॉस्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ले जा रहा है। सो करीब-करीब 2,40,000 करोड़ ये बीच वाले ले जा रहे हैं। चलो अगर मैं इसको 50% भी मान लूँ, 3,000 रुपए भी अगर मैं समझ लूँ, तो भी 1,20,000 करोड़ हर महीने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले ले जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज डी-मार्ट का ओनर राधा कृष्ण दमानी इंडिया का 2nd रिचेस्ट पर्सन बन गया। अंबानी के बाद अब उनका नाम आता है। बिग बाज़ार कितना अपार धन वो निश्चित कर सकते हैं, राइट? अब देखिए कि हमारे घर के पास जो कोई किराना दुकान होती है, सुपरमार्केट होगा छोटा-मोटा, वो भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा होने की वजह से वो भी अपनी दुकान को एक्सपांड करता है, बढ़ाता है और अपने लिए बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर पाता है, करेक्ट? कैसा रहे कि हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिले कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान ले सकें या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान दे सके। क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर यही 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बीच वालों की सच में कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, करेक्ट? अब अगर हमको मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सामान कंज्यूमर को दे सके, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सामान बेचना है, नो, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग यानी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल कर सकता है कंज्यूमर को। हमें बीच से कहीं सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट? अब इससे होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा जा रहा था, अब वो पैसा मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को दे सकता है, वो पूरा-पूरा बेनिफिट दे सकता है, करेक्ट? अब वो बेनिफिट आगे कैसे देगा, वो हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। अगर हम देखें कि एक परिवार में डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? चाय, कॉफ़ी, वॉशिंग पाउडर, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, यू नो, टैल्कम पाउडर, डिओड्रेंट, परफ्यूम, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, इस टाइप के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। हम लेडीज़ कॉस्मेटिक्स भी परिवार में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी कभी-कभी हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेस क्लेंज़र, फुट क्रीम, मूव वॉलिनी, यू नो, शेविंग क्रीम्स, जेल, ब्रेकफास्ट सीरियल, सैनिटरी नैपकिन्स, फेस वॉश, टी बैग्स, बहुत सारे इत्यादि प्रोडक्ट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक एवरेज निकालें कि कितने का सामान हमारे परिवार में लग जाता होगा, तो वो करीब-करीब 3 से 4 हज़ार रुपए का एवरेज लग जाता है। अब मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, तो मेरे परिवार में करीब-करीब 10 से 12 हज़ार रुपए भी खर्च हो जाते हैं। कोई परिवार छोटा होगा, हस्बैंड-वाइफ 2 ही लोग हैं, राइट? और वो भी ज़्यादातर समय बाहर बिता रहे हैं, तो उनके लिए शायद 2,000 रुपए में भी पूरा महीने का काम चल जाता होगा, करेक्ट? और हम ये जो सामान है डेली नीड्स का, हम ज़्यादातर कहाँ से लाते हैं? या तो हम किसी लोकल बनिए से लाएँगे या कोई सुपरमार्केट से लाएँगे, डी-मार्ट, बिग बाज़ार इत्यादि से लाएँगे। अब स्मार्ट काम भी करने लगे हैं, हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, तो वो क्या करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं।
अमेज़न, ग्रोफर, बिग बास्केट इत्यादि से वो अपने घर का सामान मँगा लेते हैं। अब एक एवरेज देखा गया है कि करीब-करीब 95% हमको सामान एमआरपी में मिलता है। हार्डली कभी हमें कोई डिस्काउंट मिल जाता है, राइट? तो डिस्काउंट भी वेरी करता है, या तो कुछ नहीं मिल रहा है, 1 आध 2% मिलता है, तो कहीं बहुत ज़्यादा तो 10% मिल जाता है। तो मैं एक एवरेज लेकर के चलूँगा कि भई हमको 5% के आसपास का हमको डिस्काउंट मिलता है, करेक्ट? अब ये 5% यानी ₹3000 पर, मैं 3000 का आंकड़ा इसलिए ले रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी प्रेज़ेंटेशन में 3000 का ही मैंने बात की है। सो इस ₹3000 पर हमें अगर 5% के हिसाब से देखें, तो करीब-करीब ₹150 का हमको छूट मिलती है। अगर आपके परिवार में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, तो आप अपना वो नंबर कैलकुलेशन में कंसीडर कीजिएगा। अब ये 5% डिस्काउंट के अलावा दुकान वाला, ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट या ये ऑनलाइन वाला हमें और कोई ख़ास बेनिफिट नहीं देते हैं। आपने देखा है कभी बेनिफिट मिलते हुए? मुझे तो कभी नहीं मिला, राइट? लेकिन अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि हमको इस कीमत पर हर महीने सामान तो लाना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 महीने में हम 1 ही महीने का सामान लेके आएँ और 4 बाकी के 3 महीने हम सामान ना लाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लोग करते हैं कि 1 महीने सामान लाते हैं, लेकिन वो सामान 4 महीने का होता है, ताकि उनको बार-बार दुकान या बार-बार ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट ना जाना पड़े। तो एवरेज तो वही हो गया कि वो 4 महीने का सामान एक साथ भर लें या हर महीने जाके शॉपिंग करें, करेक्ट? तो शॉपिंग तो हर महीने की ही होनी है। अब देखें कि ये जो सामान जो हम सुपरमार्केट से या फिर ग्रोसरी शॉप से या ऑनलाइन से मँगा रहे थे, अगर हम 4 महीने सामान लगातार मँगाएँ, तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको क्या लगता है? वही 5% 4 महीने से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया? बहुत ज़्यादा बोले तो ₹600 तक की ही हम बचत कर पाएँगे 4 महीनों में, करेक्ट? अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि पैसे बचाएँ कैसे जाएँ? हाउ टू सेव मनी? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है पैसे की। पैसा क्या बोलता है कि तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊँगा, बोलता है ना? तो पैसे कैसे बचाए जाएँ? क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। आज की बचत आपकी कल की कमाई हो सकती है, करेक्ट? अब एक आसान तरीका क्या हो सकता है पैसा बचाने का? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि हमें एक ऐसा मैन्युफैक्चरर, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जहाँ पर हम हमारे डेली नीड्स का प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं और हमारे घर का जो ये मेहनत का पैसा है, हम इसे जाने से रोक सकते हैं। सो मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ वेस्टीज। वेस्टीज एक 100% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पिछले 17 सालों से इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत बढ़िया काम करके लोगों के घर का पैसा बचाने में और उनको एक इनकम अपॉर्च्युनिटी देने में बहुत ही समर्थ है। राइट? सो हम देखेंगे कि अगर हमने हमारा शॉपिंग पॉइंट चेंज किया, वही ₹3000 जो हम कहीं और खर्च कर रहे थे, अगर हमने वो यहाँ से खर्च करना शुरू किया, सो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट? सबसे पहला जो बेनिफिट हमको मिलता है, वो ये है कि हमको हर प्रोडक्ट पर 10% से लेकर के 20% तक हमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपके हर महीने की बचत करीब-करीब ₹500 के हिसाब से 4 महीने में आप करीब-करीब ₹2000 तक की बचत कर पाते हो। लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हमारी सिर्फ ₹600 की बचत हो रही थी और इसने पहले ही बॉल पर सिक्सर मार दिया। दूसरा बेनिफिट जो हमको लेफ्ट साइड में ग्रोसरी शॉप, सुपरमार्केट से नहीं मिलता और वो है फ्री प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इनवॉइस अमाउंट पर अतिरिक्त मिलते हैं। अतिरिक्त ये बहुत मतलब प्यारा वर्ड है, एक्स्ट्रा, राइट? हमें एक्स्ट्रा मिलता है। स्कूल में नहीं है, हमको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता था तो कितने खुश होते थे। यहाँ पर अगर हमको हर महीने 10% के प्रोडक्ट्स फ्री मिलें, तो क्या हमें खुशी नहीं होगी? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, राइट? क्योंकि पहले कभी नहीं मिला था और अब मिल रहा है। यानी अगर मैं ₹3000 का 10% का हिसाब करूँ, तो मुझे 4 महीने में करीब-करीब ₹1200 के प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं। फ्री हमारे घर का पैसा बच गया, राइट?
और ये वही सामान है जो मैं पैसा खर्च करके खरीदने ही वाला था, मुझे कंपनी की तरफ से फ्री मिल गया। कैशबैक, कैशबैक एक बहुत ही प्यारा वर्ड है ना? अतिरिक्त के बाद कैशबैक हमको बहुत पसंद है। कोई हमें कैशबैक दे दे तो बड़ा मज़ा आता है, राइट? यहाँ पर बेयर मिनिमम भी अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ₹3000 पर आपको करीब-करीब 3 से 4% का आपको कैशबैक मिलता है। मिनिमम भी अगर मैं देखता हूँ तो ₹90 के हिसाब से आपके 4 महीने में करीब-करीब ₹360 आपके बैंक अकाउंट में कंपनी लौटा देती है। लिक्विड कैश, वाउचर या आपको कोई कूपन नहीं कि दोबारा यहीं से शॉपिंग करना। लिक्विड मनी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया, आप उन पैसों का जो करना चाहो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ऑफर, क्योंकि हम एक लॉयल कंज्यूमर हैं, हम ये प्रोडक्ट्स हर महीने इस्तेमाल करते हैं, एक भी महीने गैप नहीं देते, करेक्ट? अगर हम ₹3000 का सामान 4 महीने लगातार खरीद रहे हैं, तो दुकान वाला, सुपरमार्केट या ऑनलाइन वाला हमें कोई लॉयल्टी बेनिफिट नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हमको 3000 की शॉपिंग पर 5वें महीने 3000 एमआरपी के या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ₹2500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है, राइट? अब ये हिसाब लगा लें, अगर 3000 एमआरपी का सामान मुझे फ्री मिलेगा और ये ऑफर मैं महीने में 4 बार तक ले सकता हूँ। 3000 के स्लैब में 3000, 6000, 9000 एंड 12000, करेक्ट? अब अगर किसी का घर का खर्चा अगर ₹6000 है या ज़्यादा है, राइट? सो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पर? हमको अतिरिक्त सामान मिल सकता है। जितने का भी आपकी इनवॉइस अमाउंट है, उस हिसाब से आपको स्लैब वाइज़ आपको वाउचर मिल जाएगा और आप अपनी मनपसंद का सामान परचेज़ कर सकते हो। अब अगर हम देखें कि ये टोटल बेनिफिट्स कितना हो रहा है, राइट? तो टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है आपका? करीब-करीब ₹6500 से ज़्यादा, राइट? और ये हो जाता है क्या? करीब-करीब 55% से ज़्यादा का बेनिफिट। 55% बहुत मायने रखता है। आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे कि हमें केवल 5% का ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर हम राइट साइड में देखें तो हमें करीब-करीब 55% का हमको बेनिफिट मिल रहा है, करेक्ट? अब ये 55% का बेनिफिट क्या है? यानी मार्केट से अगर मुझे कोई सामान ₹100 का मिल रहा है, तो वेस्टीज में इफेक्टिवली मुझे वो ₹45 ही पड़ने वाला है। 2000 ₹200 का सामान यानी मुझे यहाँ पर ₹90, 300 का सामान यहाँ पर ₹135। अब क्या हुआ? अब कंज़्यूमर के पास एक पावर आ गई, करेक्ट? अब ये पावर क्या है कि भई हम हमारे घर का पैसा बचा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार ये मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करूँ? क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, राइट? और क्या इसकी प्राइस मार्केट की कीमत से ज़्यादा तो नहीं? कि भई बोनांज़ा ऑफर मिल रहा है, कीमत बढ़ा दो और फिर उसमें से डिस्काउंट दे दो। तो बात तो वही होती है, राइट? क्योंकि हम कोई भी सामान की खरीदी इन 2 ही पैरामीटर्स पर करते हैं। ये 2 ही चीज़ हम देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का प्राइस। अगर हमारे बजट में है और क्वालिटी हमें अच्छी लगती है, तो हम डेफ़िनेटली हमारी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। और जो बिज़नेस प्लान आज हमने यहाँ देखने आए हैं, क्या ये बिज़नेस प्लान मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, राइट? सो पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो एफएसएसआई, आईएसओ, डब्ल्यूएचओ, हलाल, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एफपीओ, इन सभी ने इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर अपनी मोहर लगाई है कि यस, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वाक़ई में बहुत ही अव्वल क्वालिटी के हैं और सेफ हैं, राइट? और ये जितने भी आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं, डब्ल्यूएचओ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, हलाल सर्टिफिकेट है, राइट? ये सब सर्टिफिकेट्स कंपनी के पास हैं और कंपनी उन्हीं के हेलो? तो अब कोई भी अगर हम मार्केट से प्रोडक्ट परचेज़ करें, तो हमें वहाँ पर कभी भी मनी बैक पॉलिसी नहीं मिलती। बट वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये अपने हर प्रोडक्ट पर
हमको 30 डेज मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड करती है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर इतना भरोसा है कि प्रोडक्ट्स एकदम ज़बरदस्त हैं और उनके अंदर कोई खराबी नहीं होगी। अगर आपको किसी को पसंद नहीं भी आया, किसी भी वजह से, तो हम 30 दिनों के अंदर उस प्रोडक्ट को कंपनी को लौटा सकते हैं, राइट? अब प्रोडक्ट्स की प्राइस पर अगर हम बात करें, मार्केट में मिलने वाले अगर हम टूथपेस्ट को कंसीडर करें कि 100 ग्राम का टूथपेस्ट हमें गूगल करें कि कौन-कौन सी वैराइटीज़ हैं, क्या-क्या है, तो हमें कुछ इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। अगर मैं एवरेज निकालूँ, तो भी मुझे करीब-करीब ₹60 में मुझे एक टूथपेस्ट मिलेगा, सारे के सारे डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स काटने के बाद। वेस्टीज से लेने से हमें क्या बेनिफिट है? वेस्टीज में भी हमारे पास है डेंटल श्योर 100 ग्राम टूथपेस्ट, राइट? जिसकी एमआरपी है ₹75, 55% अगर मैं बेनिफिट माइनस कर देता हूँ, तो मुझे इफेक्टिवली ये सिर्फ ₹34 का मिलता है, व्हिच इज़ वेरी गुड। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, खाने का तेल, जिसमें हमारे पास है राइस ब्रान ऑयल, राइट? अगर मैं मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, राइट? तो मुझे 2 लीटर की प्राइस मुझे करीब-करीब ₹400 आती है, राइट? कोई देखिए आपका ₹1000 का भी है, कोई 600 का भी है, कोई 150 का भी है, राइट? सो ऑन एन एवरेज मिलने वाला प्रोडक्ट करीब-करीब ₹200 लीटर या ₹400 के आस-पास हमको 2 लीटर की पैकेजिंग में मिलेगा। वेस्टीज का लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल जो 2 लीटर की बॉटल पैकेजिंग में आता है, इसका एमआरपी है ₹460 और अगर मैं 55% बेनिफिट माइनस कर देता हूँ, तो मुझे इफेक्टिवली ये ₹253 का मिलता है, यानी ₹126 लीटर, जो कि एक मार्केट में मिलने वाले प्राइस के बिल्कुल बराबर है और उससे भी कम है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बेथिंग सोप ग्रेड 1, राइट? ग्रेड 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अव्वल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए, राइट? तो हम जब गूगल करेंगे, सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो हमें कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमको दिखाई देते हैं, राइट? अगर मैं ग्रेड 1 साबुन के एवरेज डिस्काउंटेड प्राइस देखूँ, तो मुझे करीब-करीब ₹35 का एक साबुन मिलेगा। वेस्टीज एश्योर का ग्रेड 1 सोप जिसकी एमआरपी ही ₹40 है और मुझे 55% बेनिफिट माइनस करने के बाद केवल ₹18 का पड़ता है, राइट? सो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 50% कम है, राइट? ऐसे हमारे पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, राइट? सो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, वो आपको इन प्रोडक्ट्स की और डिटेल्ड में जानकारी दे पाएँगे, राइट? सो एक छोटा-सा कंपैरिज़न कि भई मार्केट से अगर हम शॉपिंग कर रहे थे, तो हमें 5% से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, पर वेस्टीज से शॉपिंग करने पर हमको 55% से ज़्यादा का हमको बेनिफिट मिलने लगा और साथ ही साथ हमको मनी बैक गारंटी भी मिलने लगी प्रोडक्ट्स पर। सो आपको क्या लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए? डेफ़िनेटली हमको चेंज करना चाहिए। हमारे घर का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको बचाना ही चाहिए, राइट? अब बिज़नेस प्लान पर देख लेते हैं। हमारा एक सवाल था कि क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा, राइट? या कर पाऊँगी? मन में सवाल आता है कि यार बिज़नेस बिज़नेस वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, कानों पे पड़ता है, सबसे पहला जो ख़्याल आता है, वो आता है इन्वेस्टमेंट का, कि यार बिज़नेस करना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। कैसा रहे कि आपको यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट यानी कौन-सा इन्वेस्टमेंट? ये वही एक्सपेंसेस है जो आप हर महीने किसी और दुकान से कर रहे थे, उसको आपको सिर्फ वेस्टीज से करना है। बस यही तो आपका इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट? जो खर्चा आज आप मार्केट में ₹3000 एवरेज पर कर रहे हो, वही एक्सपेंसेस आपको यहाँ से करना है। तो वो आपका क्या बन जाता है? आपके बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यानी इसके अलावा हम और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें कोई क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, राइट? हमें कोई सेल्स या टारगेट मीट नहीं करना है। हमें कोई मंथली एक्सपेंसेस भी बेयर नहीं करना, राइट? हमको किसी को सैलरी नहीं देनी, किसी को रेंट नहीं देना, कोई ऑफ़िस नहीं चलाना है, कोई दुकान नहीं डालनी है, राइट? दुकान डालने से क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेज़ आ जाते हैं कि भई
हमको इंश्योरेंस कराओ, जगह लो, भाड़ा भरो, राइट? हमको वहाँ पे सामान भी भरना पड़ता है। ऐसा कोई भी हमको ऑफ़िस सेटअप या शॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हमारी जेब से कोई एडिशनल एक्सपेंसेस पैसा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई रिस्क या लॉस भी नहीं है, राइट? हमने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तो हम मार्केट वेस्टेज से जाकर के परचेज़ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा तो कोई इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इसे पार्ट टाइम और फ्री टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये पार्ट टाइम, फ्री टाइम वाला बिज़नेस है, सम टाइम वाला बिज़नेस नहीं है, राइट? जैसे कि हम जॉब पे जाते हैं, तो हर रोज़ हमें काम करना होता है, राइट? हम कभी-कभी जॉब पे जाएँगे, तो पैसा आता है क्या? नहीं। एक दुकान वाला, वो कभी-कभी दुकान खोलेगा तो उसका बिज़नेस या उसका काम चलेगा क्या? नहीं। उसको हर रोज़ दुकान खोलनी है, हर रोज़ उसको ग्राहकों से मिलना होता है, तब जाकर के वो हर रोज़ अपना पैसा कमा पाता है या महीने के आखिर में वो एक अपना टर्नओवर जनरेट कर पाता है। एक डॉक्टर, बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है। अगर वो कभी-कभी अपना क्लिनिक खोलेगा, तो कोई पेशेंट जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाएगा। राइट? तो इसी तरीके से हमको इस बिज़नेस को भी बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है और हमको इसको हमारे फ्री टाइम में जब भी हमें हमारे प्राइमरी व्यवसाय से हमको टाइम मिले, हमको वो समय यहाँ देना है। इससे होगा क्या? आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करने का हमको सुनहरा मौका मिलता है, राइट? देखिए, मैं इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने की कोशिश की है कि पैसा कमाने का ये जो तरीका है, प्रोसेस है, ये क्या है? सबसे पहला, आप अपने इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हो। आपको तो इस्तेमाल करना ही है। हर सुबह उठ कर के आपको चाय, टूथपेस्ट, कॉफ़ी, है ना? इस टाइप के प्रोडक्ट्स लगने ही वाले हैं, खाने का तेल लगने ही वाला है। तो हम बाहर से जो खरीद रहे थे, वो हमको यहाँ से खरीदना है। राइट? यहाँ पर अब फिर से मैं वही 3000 की ही बात कर रहा हूँ। आपके परिवार में अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है, वही एक्सपेंसेस हमको यहाँ से करना है, राइट? अब हमें अगर प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो हम क्या करते हैं? हम उसको पसंद करते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना जारी रखते हैं, करेक्ट? ऐसा तो है नहीं कि ब पसंद तो आया लेकिन हमने वो खरीदा नहीं। बिल्कुल, हमें अगर कोई चीज़ पसंद आती है और हमें अगर अगले महीने की ज़रूरत है, तो हम वही प्रोडक्ट लेके आते हैं जो हमें पसंद आता है। करेक्ट? अब हमने प्रोडक्ट खरीदा और हमको पसंद भी आया। ये दोनों ही चीज़ें हो गईं। अब तीसरा काम हम क्या करते हैं? ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? एक इंसान की अपनी साइकोलॉजिकल होता है कि उसे जो चीज़ पसंद आती है, वो औरों के साथ शेयर करता है। उसकी जानकारी शेयर करता है, लोगों को बताता है। हमने कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदा हो या हमने कोई मूवी देखी हो, अगर हमें पसंद आ गई, तो हम डेफ़िनेटली हमारे दोस्तों के साथ बात करते ही हैं। हम करी ना चाहते हुए भी हम 6 से 10 से 15 लोगों को हम उसके बारे में बताते ही हैं, राइट? इतना इतना तो हमारा सर्कल होता ही है, करेक्ट? नहीं होता तो हम क्या करते हैं? हम फ़ेसबुक पर उसको डाल देते हैं कि वॉचिंग सो एंड सो मूवी, फीलिंग एक्साइटेड। अब जिस कंपनी की आप मूवी देख रहे हो, मैं तो कंपनी ही बोलूँगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर जो है वो भी तो बिज़नेस करने ही बैठा है। अब उस प्रोड्यूसर ने क्या आपके फ़ेसबुक पेज पर जाकर के आपको एक बड़ा-सा थम्स अप दिया कि यस थैंक यू सो मच आपने मेरा मूवी को प्रमोट किया, राइट? फ्री में प्रमोशन हो गया ना उसका तो। आपके फ्रेंड लिस्ट पर अगर एवरेज 1000 लोग हैं, तो उन 1000 लोगों ने ये देखा कि आपने फलाना मूवी देखी। अब उसमें से अगर मैं 10% भी पकड़ लूँ, 1000 का 10% होता है 100 लोग। 100 लोगों ने भी अगर जाकर के वो मूवी देखी, तो उस मूवी वाले का तो काम हो गया और हमें क्या मिला? हमें ठेंगा भी नहीं मिला, करेक्ट? तो यहाँ पर अगर हम कोई प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमें एक अच्छी इनकम अपॉर्च्युनिटी हमको मिलती है, करेक्ट? अब वो कैसे मिलती है, वो आगे हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। कैसा रहे कि अगर हमारी इनकम वेस्टेज से ₹3000 या 30,000, 3 लाख या 30 लाख रुपए महीना हो जाए, कैसा लगेगा? आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा? ये होता है और ये हो रहा है, राइट? यहाँ पर
4,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से लेकर के 60 लाख रुपए तक है, राइट? और करीब करीब 1.5 लाख से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो हर महीना 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कमाते हैं। अब सोचिए कि अगर हम 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं इस बिजनेस से, तो हमारे घर का पूरा सामान फ्री हो गया कि नहीं? तो बहुत बढ़िया बात है, राइट? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की जब मैंने बात की थी, अब देखिए कि अगर हम कोई भी बिजनेस करना शुरू करें, तो हम क्या करते हैं? चलो एक इमेजिन करते हैं कि भाई हमने एक दुकान डाली है, तो हम उस दुकान में कौन-सा सामान रखेंगे? क्या उस दुकान में हम सिर्फ हमारी ज़रूरत का ही सामान रखेंगे या औरों के साथ शेयर करने के लिए भी हम प्रोडक्ट्स रखेंगे? कि भाई कोई आए, तो हम उस प्रोडक्ट का उसको सैंपल दिखाएँ, कोई डेमो दें, राइट? उस टाइप का हमको प्रोडक्ट्स रखने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कपड़े की दुकान है, तो हम वो कपड़े रखेंगे जो हमारे घर की ज़रूरतें पूरी करें या उसके साथ-साथ हम थोड़ा एडिशनल प्रोडक्ट्स भी रखेंगे। डेफ़िनेटली हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अगर हम 12,000 रुपए से अगर हम हमारी बिज़नेस की शुरुआत करें, पहले ही महीने में हमें करीब-करीब 33% का हमको बेनिफिट मिल जाता है, पहले ही महीने में, राइट? चा जो हम 12,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, उस पर करीब-करीब हम 4,000 रुपए तक की हम सेविंग्स कर पाते हैं। दूसरा एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगेन जैसे मैंने बताया ऑप्शन है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मैंडेट है कि इतना ही करना है। अब जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसकी जैसा माइंडसेट, वो उस तरीके से काम करेगा। दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि 8,500 से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम करीब-करीब 30% तक की हम सेविंग पहले महीने में कर पाते हैं। तीसरा ऑप्शन, जो कि कंज्यूमर माइंडसेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर एक व्यक्ति 3,500 के आसपास से बिज़नेस की शुरुआत करता है। वो कंज्यूमर माइंडसेट में ही है। वो बोलता है कि यार मुझे कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं करना है, मैं अपने घर के पैसे बचाना ही चाहता हूँ, बस मेरा वही उद्देश्य है। तो वो उस उद्देश्य से भी काम कर सकता है, राइट? तो वो करीब-करीब देखिए पहले ही महीने में वो 28% की सेविंग कर पाता है, राइट? तो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब देखिए कि इसका बिज़नेस प्लान एक्चुअली काम कैसे करता है और हम किस तरीके से इनकम जनरेट कर पाते हैं। अगर हम एक एवरेज व्यक्ति को देखें, तो उस एवरेज व्यक्ति के पास 3 टाइप के लोग होते हैं। 2 दोस्त होंगे, 2 नेबर्स, 2 रिलेटिव्स। ये तो बहुत बेयर मिनिमम है कि इतने तो लोग उसकी ज़िंदगी में होंगे ही, करेक्ट? अब आपके पास जितने भी दोस्त हैं, जितने भी पड़ोसियों के साथ आप रह रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स आपके फैमिली में हैं, उन सबको आप अपने माइंड में लाइए। आप सोचिए कि उन 6 लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके आपने अगर मेरी मदद से या आपको जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है, उनकी मदद लेकर के आपने उनको स्पॉन्सर किया, उनको रेफर किया, राइट? ये हम 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 1 महीने में तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, राइट? तो दूसरे ही महीने में मैंने देखा था कि मेरे साथ काम करने के लिए करीब-करीब 60 लोग आए थे, 60 राइट? तो 6 लोग 1 महीने में तो डेफिनिटली पॉसिबल है, राइट? अब ये जो 6 लोगों को आप स्पॉन्सर करोगे, अब आपको मैं एक मॉडल जनरेशन प्लान बता रहा हूँ, राइट? ये एक मॉडल प्लान है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें कुछ नंबर्स, आंकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे मैंने 6 ये 6 का मैंने आंकड़ा यहाँ पर लिया है कि भई हम 6 लोगों के साथ हम बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। अब ये 0 भी हो सकता है, 6 का 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100, 200, 600, 1000 6000 अपर लिमिट कोई नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही आपने इन 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हो और ये लोग भी अपने-अपने घर का एक्सपेंसेस जो एवरेज मैंने ₹3000 समझा है, वो करते हैं, तो आपको एक अतिरिक्त इनकम आती है करीब-करीब ₹468। आपको लग रहा होगा कि यार ₹450 के लिए इतना मेहनत करूँ, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है।
ये पूरी पिक्चर बाकी है। अब जो काम आप कर रहे हैं, वही आपके मित्र, आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार भी करेंगे। उन्होंने भी अगर 6-6 लोगों को स्पॉन्सर किया और उन्होंने भी अपने घर की एक्सपेंसेस ₹3000 की शॉपिंग की, तो आपकी आमदनी यहाँ पर हो जाती है करीब-करीब ₹4500। अब देखने वाली बात ये है कि आपका एक्सपेंसेस था ₹3000 का और इनकम आ गई 4500। यानी हमारे घर का सामान हो गया फ्री और उसके ऊपर से हमको एडिशनल पैसा आ गया। यानी कंपनी हमको उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पैसा देती है। बढ़िया बात है कि नहीं? ऐसा कोई और कंपनी देगी? नो चांस। आप देख लीजिए कि आपके परिवार में जहाँ से भी सामान आ रहा है, क्या वो कंपनी या वो डी-मार्ट या सुपरमार्केट आपको पैसा देता है उनका प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए? ना कभी दिया है, ना ज़िंदगी में कभी देगा, राइट? अब आने वाले समय में देखिए कितना मज़ा आता है। जब ये 6-6 व्यक्ति और इंडिविजुअली 6-6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, राइट? तो हर टीम में आपके पास करीब-करीब 36 लोग हो जाते हैं। 36 इंटू 6 216। ये 216 लोग अगर हर महीने हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए 3000 की एक्सपेंसेस कर रहा है, यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है करीब-करीब ₹43,000 43,000 रुपीज़, राइट? ₹3000 का आपका अगर मैं एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस कर दूँ, तो प्योर इनकम हो जाती है करीब-करीब ₹40,000। बढ़िया बात है ना? वेरी गुड डील। कोई कंपनी देगा ऊपर से? कितना कितना टाइम्स हो गया? 10 गुना से ज़्यादा हो गया, राइट? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वाँ अजूबा है। क्योंकि ये वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर कंपाउंडिंग होता है, राइट? ये 36 लोग 6-6 लोगों को जब स्पॉन्सर करते हैं, तो आपकी टीम में हो जाते हैं करीब-करीब 1500 लोग, 1500 परिवार और हर परिवार में अगर 3000 का भी अगर सामान इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये सब आपके रेफ़रेंस से आया होता है, यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है करीब-करीब साढ़े 4 लाख रुपए, राइट? 43,000 से सीधा साढ़े 4 लाख रुपए। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और ज़बरदस्त पोटेंशियल है। चलो एक छोटा-सा कैलकुलेशन करते हैं। ये 4,50,000 है, 4,50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए को अगर हम साइड में रख दें, इसको इग्नोर कर दो, 4 लाख रुपए। अगर मैं 25% का प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर करूँ कि भई हमारे सक्सेस होने के चांसेस केवल 25% हैं, ठीक है? 25%। तो भी 4 लाख का 25% होता है 1 लाख रुपया। अगर आने वाले 6 से 8 महीनों में हमारे परिवार में अगर 1 लाख रुपए अतिरिक्त इनकम आने लगे, तो कैसा रहे? और हमने क्या किया? हमने सिर्फ शॉपिंग पॉइंट चेंज की, हमने ब्रांड बदल दिया और हमारे परिवार में एक अच्छी इनकम आना शुरू हो गया। हमने हमारे एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके एक अच्छी इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया, राइट? कंपनी के पास 9 तरीके हैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो आपको और इसकी डिटेल में जानकारी देंगे, राइट? तो ये एक मॉडल प्लान है, जिसकी आप अपने आप को जितना कैपेबल समझ रहे हैं कि यार मैं 6 नहीं, मैं तो 600 लोगों को स्पॉन्सर करूँगा। सो डेफिनिटली आप कर सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। कंपनी की प्रोफाइल की थोड़ा-सा ज़रा मैं बात करूँगा कि कंपनी सन 2004 में निर्माण हुआ। केवल 2 प्रोडक्ट्स, 2 ऑफिसेज़, 6 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कंपनी ने पहले ही साल में करीब-करीब 5 करोड़ का टर्नओवर जनरेट किया। सन 2020 में हमारे पास करीब-करीब 350 प्रोडक्ट्स हैं, 60 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेज़ हैं, 4000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा भारतीय इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। अब हम केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर 8 देशों में काम कर रहे हैं। इंडिया को मिला करके 9 देश हो जाते हैं, राइट? इंडिया, नेपाल, यूएई, बहरीन, बा नो थाईलैंड, घाना, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया और ओमान।
2019-2020 का हमारा टर्नओवर था करीब-करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा का, राइट? 3000 करोड़ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा टर्नओवर माना जाता है, राइट? इंडिया की नंबर 1 कंपनी है आज की तारीख में। विज़न देखिए कंपनी का, 2025 में हम 50 देशों से ज़्यादा में हमारा बिज़नेस होगा। यानी आप आज इस बिज़नेस की शुरुआत केवल इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके जान-पहचान वाले किसी भी देश में होंगे, तो आप यहाँ से उनको स्पॉन्सर करके आप उनको एक बिज़नेस दे सकते हैं, उनके लिए एक इनकम अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। वो व्यक्ति, वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी, वो दोस्त आपका उस देश में टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू इस्तेमाल करेगा और आप इंडिया में पैसा कमाओगे, राइट? तो बहुत अच्छा विज़न है कंपनी का। 2025 आते-आते कंपनी का लक्ष्य है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होगा, जो कि एक बहुत बड़ा विज़न कंपनी ने लिया है। सक्सेस प्रोफाइल की हम बात करें कि आपको लग रहा होगा कि क्या वाक़ई में लोग पैसा कमा रहे हैं? तो हम बताना चाहेंगे कि डेफ़िनिटली लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं श्री एसपी भारिल एंड संध्या भारिल, जो हमारे मेंटर हैं विनिंग टीम के। इन्होंने विनिंग टीम की शुरुआत करी और मुझ जैसे हज़ारों, लाखों लोगों को वो बिज़नेस करना सिखा रहे हैं। हम उनकी छत्र छाया में ये सीखते हैं कि इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल, डुप्लिकेटेबल, सस्टेनेबल कैसे बनाएँ। भारिल भैया की मंथली एवरेज इनकम वेस्टेज से करीब-करीब 60 लाख रुपए है, 60 लैक्स, यू नो, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है। आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं सागर भामरी जी, जो मुंबई में रहते हैं, हमारे पर्सनल मेंटर हैं। मुझे इस बिज़नेस में वो पर्सनली कोच भी करते हैं, गाइड करते हैं, राइट? तो ये इन्होंने बिज़नेस में हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया है। कार फंड जो कि वेस्टीज का एक कार फंड होता है, जो हमको हमारी मनपसंद कार खरीदने के लिए मदद करता है। उस फंड के द्वारा सागर जी ने अपने लिए ऑडी Q3 क्वाट्रो टॉप एंड मॉडल जो करीब-करीब 48 लाख्स की है, वो परचेज़ की। और आप नीचे देख पा रहे हैं उनका किस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ हमारे फंक्शन में, जहाँ पर करीब-करीब 12,000 से 15,000 लोग थे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। यहाँ पर लेडीज़ भी बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हेतल खोना, जो कि मुंबई में रहती हैं, चेंबूर में उनका घर है। प्रेस्टीज में आज वो डबल क्राउन डायरेक्टर की पोज़ीशन पे हैं और उनकी मंथली एवरेज करीब-करीब 5 से 6 लाख रुपए वो अर्न करती हैं। दूसरी तरफ है पूर्णिमा सिंह जो दिल्ली की रहने वाली हैं। 22 साल की उनकी उम्र है और उन्होंने 18 महीनों में ही मतलब डेढ़ साल के भीतर ही उन्होंने अपने लिए मनपसंद कार खरीद ली, प्रेस्टीज के पैसों से। दीपाली पत्रावाला जो एशिया की हाईएस्ट अर्निंग लेडीज़ में उनका नाम आता है। ये उनका एक वन टाइम चेक था जो 61 लाख प्लस था। उनकी मंथली इनकम प्रेस्टीज के थ्रू करीब-करीब 30 से 35 लाख रुपए के आस-पास आती है, राइट? सिक्योरिटी फॉर लाइफ ये बहुत ही इमोशनल स्लाइड है इस पूरे प्रेज़ेंटेशन का। हमने ये देखा है कि जॉब करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने परिवार के लिए वो सिक्योरिटी नहीं बना पाता, जो एक शायद बड़ा बिज़नेस ओनर बना पाए। जॉब करने वाला व्यक्ति हो या छोटा-मोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, इमेजिन करिए कि घर का मुखिया अगर नहीं रहा किसी भी वजह से, सो परिवार को इमोशनल दुःख तो होता ही है, साथ ही साथ में उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आ जाते हैं, राइट? पैसों को लेकर के क्योंकि आगे ज़िंदगी में जो भी काम होना है, वो तो पैसे से ही होना है, राइट? मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 एग्ज़ाम्पल्स रखना चाहूँगा, मिस्टर पाटिल और मिस्टर मोहंती। मिस्टर पाटिल जब इनका देहांत हुआ, वो ग्राउंड डायरेक्टर की पोज़ीशन पर थे और उनकी जो मंथली इनकम है, वो करीब-करीब 63,000 रुपए के आस-पास थी, राइट? और राइट और उनके देहांत के बाद हम देख पा रहे हैं कि उनके परिवार में आज 1.5 लाख से ज़्यादा की उनकी इनकम आ रही है, राइट? मिस्टर मोहंती डीओसीडी लेवल तक वो पहुँच चुके थे और उनकी मंथली इनकम
इस बिजनेस से करीब करीब 10.5 लाख रुपए के आसपास थी जब उनका देहांत हुआ। 2017 में उनका देहांत हुआ और उन्होंने अपने लिए एक इतनी अच्छी लेगेसी क्रिएट कर ली कि आज उनके परिवार में करीब-करीब 13 से 14 लाख रुपए आ रहे हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम्पल्स में हम ये देख पा रहे हैं कि घर के मुखिया के जाने के बाद फाइनेंशियल चैलेंजेस तो बिल्कुल नहीं आते, राइट? अगर हम सोचें कि अगर हमें ये बिज़नेस नहीं करना है, तो हम एक पेपर पेन लें और उसमें 20 ऐसे लोगों का नाम लिखें, जो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का उसी तरीके से ध्यान रखें, वही फाइनेंशियल हेल्प दें, जैसा हम दें, तो आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम वो नाम नहीं लिख पाते हैं, तो मेरा तो आग्रह यही होगा कि हमें इस बिज़नेस की जल्द से जल्द शुरुआत करें, राइट? सो और ज़्यादा समय ना लेते हुए हमें हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के, हमारे इनकम को लेकर के, हमारे सपनों को लेकर के, इस बिज़नेस की जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए, सही शुरुआत करनी चाहिए। सही शुरुआत कैसे होगी? एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ। फास्ट ट्रैक 8% एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ फास्ट ट्रैक 8% प्लान को डिस्कस करें, राइट? और वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। और हम इस बिज़नेस की शुरुआत कोई भी गवर्नमेंट आईडी के साथ हम कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करने में कंफर्टेबल हो, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनके साथ डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से इस बिज़नेस की शुरुआत करें। सो विथ दिस माय प्रेजेंटेशन इज़ डन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विनिंग टीम में, जो वेस्टीज की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि हम साथ मिलकर बहुत बेहतरीन काम करेंगे। सो विथ दिस आई एम डन एंड बैक टू होस्ट मनोज सर जी। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने प्रेजेंट किया, राइट?